फिक्स वापस आ गए आप लोग गाचा कुत्ता का पार्ट 2 लेके। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रूडो को पिट के अंदर फेंक दिया जाता है उसके मुंह बोले बाप रेक्टो के मर्डर के जुर्म में, जिसके बाद वहां पर वो मिलता है अपना एनजी से जो उसको क्लीनर ज्वाइन करने के लिए बोलता है। सो क्लीनर बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जो सारे वहां पे जो ट्रैश बीस्ट होते हैं उनसे लड़ते होते हैं, और वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जो किसी भी चीज के अंदर सोल पुट करके उस चीज को एक हथियार बना सकता था। और अपना रूडो एक मिशन पे आता है अपना रियो के साथ जहां पर वो इंजर्ड होता है, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि स्टिल वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पा रहा होता है। सो अब आगे की स्टोरी। सो इसमें अपने को दिखाया जाता है कि अपने वहां पे जितने भी क्लीनर्स प्लस सपोर्टर्स होते हैं वो सब लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं अपने रूडो को उनको ज्वाइन करने की खुशी में, जिसके बाद अपना एनजी बोलता है कि ये सब सिर्फ बहाना है, इन लोगों को सिर्फ पीने का मौका चाहिए था। पर जहां उस पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं वही अपना रूडो एक कोने में टेबल पे बैठा होता है और वहां पर वो अफसोस कर रहा होता है, बोलते वो बहुत ज्यादा सैड होता है कि वो स्टिल अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पा रहा होता है और उसने अभी तक उसको मास्टर नहीं करा होता है। वही अपना ग्रीस दूर से देख लेता है कि रूडो बहुत ज्यादा अपसेट है, तो अपने रूडो के पास जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये जो भी उसके दिमाग में चल रहा है ये सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग से इतना पावरफुल नहीं होता, और जो उसने फॉलो को बचाने के लिए करा था वो उसके लिए माइंड ब्लोइंग था और उसके लिए वो उसको थैंक भी बोलता है। और जैसा अपने ग्रीस अपने रूडो को समझा रहा होता है वो कोई बड़ा भाई या फिर एक बाप ही किसी को समझाता है, तो उसके बाद अपने रूडो को उसको देख के अपने रेक्टो की याद आती है, जिसके बाद अपना रूडो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। बट जहां पर ये सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं वहीं पर एक न्यूज आती है कि अपने एक बंदे के ऊपर एक ट्रैश बीस्ट ने अटैक कर दिया है और वो उससे एक स्फेरिस प्लस एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज लेके चला गया। और ऐसा पहली बार सुनने में आया था कि एक्चुअली में किसी ट्रैश बीस्ट ने किसी को किडनैप करा है। सो उसके बाद इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अपनी जानका, और वो अपने ग्रीस और फॉलो को लेके और बाकी टीम को लेके वहां पर जा रहा होता है और वो लोग ऑफर करते हैं अपने रूडो को भी उनको ज्वाइन करने का। बट रूडो बहुत ज्यादा असमंजस में होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि वो वहां पर जाए कि ना जाए, क्योंकि वो स्टिल अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं कर पा रहा होता है, और अगर वो वहां पर गया तो कहीं वो उनके ऊपर बोझ ना बन जाए। बट उतने में ग्रीस स्टेप इन करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो इतना सब कुछ ना सोचे, और ये पूरा डिसीजन उसके ऊपर मैटर करता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। बट अपना रूडो फाइनली हाँ बोल देता है, क्योंकि अपने रूडो को फाइनली कोई एक ऐसा मौका मिला था जिससे वो दोबारा से सरफेस पे जा सके, क्योंकि उस ट्रैश बीस्ट ने एक स्फेरिस को किडनैप करता बेसिकली। सो अपने रूडो से बात करके शायद उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे वो वापस अपना सरफेस पे जा सके। और तुम्हें पता होगा कि अपने स्फेरिस्ट का उस पिट के अंदर मिलना बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है। और फाइनली अपने रूडो एग्री कर जाता है और उनके हाथ निकल जाता है, और फाइनली वो लोग साइड पे पहुंचते हैं जहां पर उनको एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत मिलती है जो उनको एक्चुअल साइड पे लेके जाती है, जो बेसिकली एक खंडर टाइप की जगह होती है जहां पर वो जैसे पहुंचते हैं वो लोगों को धक्का देते हैं गड्ढे के अंदर, जिसके बाद अपना जनका और सारे सपोर्टर्स और साथ में रूडो वो सब लोग उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। और जैसे ही वहां पे गिरते हैं तो उनके सामने से दो लोग लालटेन लेके आ रहे होते हैं जो पर्पल लालटेन होती है, और अपने को पता चलता है कि उन लोगों का नाम है रेडर्स, उनके ग्रुप को रेडर्स कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे अपने नारुतो में अकात्सुकी ग्रुप होता है। बेसिकली ये लोग वो लोग होते हैं जो क्लीनर्स को तो मारती हैं बट साथ साथ जितने भी जो वेस्ट मटेरियल है उन सबको भी कलेक्ट करते हैं, और ये लोग होता है एक इविल ग्रुप। प्लस जितने भी रेडर्स होते हैं वो सब भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते होते हैं। सो बेसिकली ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट वर्सेस वाइटल इंस्ट्रूमेंट की बसड़ होने वाली है। सो वहां पर जो दो रेडर्स आए होते हैं उनमें से एक लड़की होती है जो बेसिकली अपने हाथ में एक शॉवल को लेकर घूम रही होती है, जिससे वो वहां का जितना भी एनवायरनमेंट है, बोल तो जितना भी मड है, उन सबको कंट्रोल कर सकती है। और दूसरा होता है अपना लड़का जो उस बंदी के मड के अंदर अपने आप को हाइड करता है और राइट मूवमेंट पे अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। सो अपना ज़ेनका सीधा उन दोनों से भिड़ने का ट्राई करता है और वो बाकी सबको भेज देता है कि वो लोग बेस पे जाए और किसी को बुला के लाए, क्योंकि उस बंदी ने जो औरत थी उस औरत ने इन लोगों को फंसा दिया था। और उन रेडर्स का यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही गोल होता है कि वो लोग अपने रूडो को ले जाने आए होते हैं, क्योंकि वो होता है एक स्फेरिस्ट। और तुम्हें जैसे मैंने बताया कि स्फेरिस्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज होती है। वहां पर शुरू में तो वो दोनों जो रेडर्स होते हैं वो अपने जनका को बहुत ही ज्यादा पेल रहे होते हैं, बट अपने को पता चलता है कि अपने जनका सिर्फ इन लोगों को ट्राई कर रहा था और पता कर रहा था कि एक्चुअली में ये लोग यूज कैसे करते हैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद जैसे ही अपने जनका को पता चलता है वो सीधा अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करके उनको एक एक घुसड़ में चित कर देता है। जैसे ही अपना जनका उन दोनों को पेलता है उसके पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जो बाकी दोनों रेडर्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसको फील अपना जनका भी कर पा रहा होता है कि शायद इसका उससे जीतना इम्पॉसिबल है। और ये वही बंदा होता है जिसको अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लास्ट एपिसोड में अपने रूडो किडनैपर को लेके बैठा होता है और उससे स्फेरिस्ट के बारे में पूछ रहा होता है। और एक्चुअली में उस बंदे का ऑरा बोल तो प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा इविल और स्ट्रांग होती है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है रूडो और जो बाकी सारे जो सपोर्टर्स होते हैं वो सब लोग लिफ्ट के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद बहुत सारे बंदे तो उस लिफ्ट से ऊपर चले जाते हैं ताकि वो लोग हेल्प को बुला पाए। बट वहां पे अपना रह जाता है रूडो, ग्रीस और फॉलो।
और उतने में ही अपना जो न्यू रेडर होता है, जो वहां पर आया होता है, जिसने अपने जेनका को पेला होता है, वो वहां पर आ जाता है और उस लिफ्ट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे अपना फॉलो, ग्रीस और रूडो वहीं पे फंस जाते हैं। और अपने को पता चलता है कि उस न्यू बंदे का नाम है जैबर, जो वहां पर सिर्फ एक ही मोटिव से आया होता है कि अपने रूडो को किडनैप कर लिए, क्योंकि अपना रूडो बहुत ही ज्यादा यूनिक बंदा होता है, क्योंकि वो एक लौता बंदा है अभी तक जो दिखाया गया है कि वो किसी भी चीज को छू के उसको वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकता था। और अपना जैबर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना तगड़ा ऑरा वहां पे पोजेस कर रहा होता है कि उसको देखते के साथ ही अपना रूडो वहां पे पैरालाइज हो जाता है, बोलते वहां पॉज हो जाता है, वो अपने बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। जितने में अपना जैबर बताता है कि उसने जेनका को वहां पे चित कर दिया है, बोलते उसने उसे खत्म नहीं करा है, बट हाँ उसे पैरालाइज कर दिया अपने पॉइजन से। तो बेसिकली एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है जो होता था क्लॉ, जिससे वो किसी भी चीज को पॉइजन कर सकता होता है। जिसके बाद वो अटैक करता है अपने ग्रीस और अपने फॉलो के ऊपर, और वो ग्रीस को बोलते ही बोलते विद इन अ सेकेंड ग्रीस के पेट के आर पार अपने क्लॉ को कर देता है, जिससे अपने ग्रीस का पूरा पेट फट चुका होता है। और जैसे ही अपना रूडो अपने ग्रीस को इस हालत में देखता है, उसके बाद अपना रूडो का फ्लैशबैक हिट करता है, जहां पे अपने को दिखाया जाता है कि रूडो को बचपन में किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था और वो दीवार में अपना सर मार रहा होता है। बट उतने में अपना रेक्टो उसके पास आता है और अपना रेक्टो उसकी मरम पट्टी करते हुए उसे बोलता है कि क्यों ना हम लोग बाहर घूमने चले और तुम फाइंड करो कि तुम्हें किस चीज में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद वो बहुत सारी चीजों को ट्राई करते हैं कि चीजों को खाना, चीजों को देखना, बट एट द एंड अपने रूडो को एक ही चीज में इंटरेस्ट आता है और वो होता है अपना ट्रैश। अपना रूडो दूर से देखता है कि एक अमीर सा बंदा एक मास्क जैसी चीज को एक डस्टबिन में फेंकता है, जिसे अपना रूडो भागते हुए जाता है उसके पास और उसको निकाल के उसको कस के रोने लग जाता है। जिसमें अपने रेक्टो को पता चल जाता है कि अपने रूडो के लिए कोई भी ट्रैश या फिर वेस्ट कोई वेस्ट नहीं है, बल्कि उसके लिए वो यूजफुल चीज है और वो पोटेंशियल कैरी करता है। और ये मेमोरी देखने के बाद अपना रूडो को याद आता है कि उसके लिए कि कोई भी चीज या फिर ह्यूमन कभी भी ट्रैश नहीं है, वो हर बंदा उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है और यूजफुल है, और हर बंदा अपना अलग पोटेंशियल कैरी करता है। जिसके बाद अपना फ्लैशबैक खत्म होता है और अपने करंट टाइम में दिखाया जाता है। जिसके बाद अपना रूडो अपने ग्रीस का एक तलिस्मा होता है जो अपने हैंड शेप का होता है, उसको पकड़ के उसको एक्टिवेट करता है, बोल तो उस चीज को एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाया था। जिसके बाद वो बन जाता है परफेक्ट डिफेंस। और उसके बाद अपनी फाइट शुरू होती है, पॉइजन वर्सेस अल्टीमेट डिफेंस, जिसमें अपना जैबर बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करता है अपने रूडो के ऊपर अटैक करने का, बट वो रूडो को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। बोल तो अपना जो उसका अल्टीमेट डिफेंस होता है, जो उसने तलिस्मा को अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो उसको किसी भी चीज से, बोल तो किसी भी हार्म से बचा रहा होता है। बेसिकली वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम ये करता है कि अगर वो किसी बंदे के अंदर हल्का सा भी थ्रेट प्रोसेस करता है कि वो बंदा अपने रूडो के लिए थ्रेट है, तो वो अपने रूडो को उस चीज से डिफेंड करेगा, फिर भले वो कैसे भी हो और वो कितना भी स्ट्रांग हो। प्लस वो एक और काम कर रहा होता है, वो अपने जैबर को बीच टाइम में ही पॉज कर दे रहा होता है, जिसके अपना रूडो अपने पंचेस के थ्रू उसको मजा चखा रहा होता है। और ये सेम चीज बहुत देर तक चलती है, जहां पे अपना जैबर अंत बार ट्राई करता है अपने रूडो के ऊपर अटैक करने का, बट रूडो सारे ही अटैक को काउंटर करके उसे मजा चखा रहा होता है। बट एट द एंड अपना जैबर को समझ में आता है कि ये एक चीज वर्क कैसे करती है। जिसके बाद वो अपने पॉइजन अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेता है, ताकि जिसके बाद वो अनकॉन्शियस माइंड में चले जाए और जो अपने रूडो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो जज ना कर पाए ये बंदा थ्रेट प्रोसेस करता है कि नहीं करता है। सो फाइनली अपनी मेन बैटल स्टार्ट होने वाली होती है, बट यहीं पर अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं और आगे जाके इसकी मांगा को भी कवर करूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट से बता देना कि तुम लोगों को क्या चीज अच्छी लग रही है और इसमें क्या और इंप्रूव हो सकता है। तो मिलते हैं तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।